हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अगस्त। Ten of Swords, the Tower, Queen of Wands, excuse me, and King of Pentacles in reverse. Okay, Scorpions, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की गलतफहमी दूर हो गई है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आप टेन ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन पूरी तरह से डिवास्टेटेड है, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, पूरी तरह से अकेला है और अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि इस समय इनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। और अगर ये इमोशंस ये आपके सामने रखते तो ये स्टूपिड लग सकते हैं, इन्हें ऐसा लगता है। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है इस वक्त। शायद इन्होंने सोचा था कि अगर ये आपसे आर्ग्यूमेंट कर लेंगे या आपसे सेपरेट हो जाएंगे या कुछ और करेंगे, हो सकता है कि किसी और तरीके की ट्रिक इन्होंने यूज की हो अपनी बातों को मनवाने के लिए, या फिर आपको इनसिक्योर करने के लिए। हो सकता है कि ये पर्सन चाहता हो कि आप उन्हें चेज करें। आप सेपरेशन में भी हो सकते हैं या आप सेपरेशन में नहीं भी हैं तो भी आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसपे आप काम कर रहे हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। हो सकता है कि आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, बट सिचुएशन जो भी है, इस पर्सन को पता चल गया है कि आप उन लोगों में से नहीं है जिसे इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सके या जिसको कुछ भी यकीन करवाया जा सके। I mean, इन्हें लगता है कि आप उन्हें क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज तक ऐसा लगता था, बट अब उन्होंने आपके अंदर की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख लिया है, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस को उन्होंने देख लिया है, आपकी समझदारी को उन्होंने देख लिया है। उन्हें पता चल गया है कि आप अपनी सोच रखते हैं और आप अपने लिए सोच सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशन में अपना दिमाग लगा सकते हैं। वो ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप बिना किसी सवाल जवाब के अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस या सेक्रीफाइसेस करते जाएंगे। उन्हें पता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपकी अपनी एक जिंदगी है, आपके भी कुछ फैसले हैं, आपके भी कुछ एम्बिशंस हैं और आपके भी कुछ रूल्स हैं, और इन रूल्स को इन्हें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। और फिर हमारे पास एक कार्ड है द टावर का। सो यहाँ पर चेंजेस हैं। ये चेंजेस शायद ऑलरेडी आ चुके हैं या आने वाले हैं। ये एक ऐसा चेंज है जो सब कुछ बदल देगा। और इसके बाद इस पर्सन का नजरिया आपकी तरफ बिल्कुल बदल जाएगा। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है। पहले उन्हें शायद ऐसा लग रहा था कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, किसी ना किसी तरीके से आप उन पर डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली या किसी और तरीके से, और आपका काम उनके सपोर्ट के बिना चल ही नहीं सकता। पर अब किंग ऑफ पेंटिकल्स को यह पता चल गया है कि ऐसा नहीं है। आप इस रिलेशनशिप में इसलिए नहीं थे कि आपको उनकी जरूरत थी या आप उनका फायदा उठाना चाहते थे। आप इस रिलेशनशिप में इसलिए थे क्योंकि आपको ये पर्सन पसंद था, आप इनसे इमोशनली अटैच थे और ये एक लव अफेयर था, ना कि कोई मीन अफेयर। तो
ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज कर चुका है कि ये चीज़ें नहीं चल सकती लॉन्गर रन में। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Wands, Five of Cups, Knight of Cups, Page of Swords। तो यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में बार बार आता जाता रहा है, या आप कह सकते हैं इस पर्सन की पर्सनालिटी एक प्लेयर की है जो कि ये समझता है कि वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है, और उनकी सबको जरूरत है, इसलिए उनके साथ कोई भी ब्रेकअप नहीं कर सकता अपनी तरफ से, या कोई भी उनसे दूर नहीं जा सकता। पर आई थिंक फाइव ऑफ कप्स के साथ आपने उनका ये भ्रम दूर कर दिया है। इस पर्सन को पछतावा हो रहा है जो कुछ भी इन्होंने किया लास्ट टाइम, उसके लिए आखिरी बार जो कुछ भी इन्होंने किया है, चाहे वो आपको ब्लेम करना हो या इस रिलेशनशिप में से जाना हो या आपको किसी चीज के लिए मजबूर करना हो, वो पर्सन इस चीज को रिग्रेट कर रहा है। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने ये जो कुछ भी किया है अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, अपनी जगह पे कंफर्टेबल रहिए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। स्कॉर्पियंस, ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है ये कप, और आप देखेंगे कि ये पर्सन धीरे धीरे चीजों को बदलने की कोशिश करेगा। I mean, आपको पहले फ्रेंडशिप करने का प्रस्ताव आएगा या फिर फ्रेंडशिप करने का ऑफर आएगा, एंड धीरे धीरे ये पर्सन अपनी बातों पर आएगा एंड कोशिश करेगा कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं। ये पर्सन नहीं चाहता कि पुराने टॉपिक पर दोबारा बात हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है स्कॉर्पियंस। ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। इस पर्सन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप अपनी तरफ से कोई अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या अपनी तरफ से आप उस तरह से परेशान नहीं हैं जितना कि ये हैं। सो कहीं ना कहीं आपका साइलेंस इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और पेज ऑफ सोर्स के साथ ये पर्सन आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर सोर्स से जहां से भी ये लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। आप फ्री है वो करने के लिए जो आप चाहते हैं। स्कॉर्पियंस, हो सकता है कि आपको फिलहाल थोड़ा सा अजीब लग रहा हो क्योंकि ये सेपरेशन नया है या अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, पर कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम मिली है। एक ऐसे पर्सन से जो आपकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, तो ये आप पर है अब कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको फ्रीडम दी है। तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।